Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is Davidson Principle and Practice Medicine Complete Guideline regarding final year MBBS. I will tell you everything which is important for your professional exams. Either you are under University of Health Sciences, UHS Lahore, or you are doing MBBS from a college which is under National University of Medical Sciences NAMS. So let's start. So these are the topics for डेविडसन एंड इसमें से आपने क्या करना है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं मेडिसिन 2 के पेपर के अंदर, और ये आप किसी शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आती है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में से आपने हाइपरकैलीमिया हाइपोनेट्रीमिया करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में भी आता है। नेफ्रोलॉजी आपने यहाँ से करनी है, कार्डियो रिस्पिरेटरी एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़ मेलाइटिस। एंडोक्राइनोलॉजी डायबिटीज़ मेलाइटिस में से मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस में से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आपने यहाँ से करनी है, हिपेटोलॉजी हीमेटोलॉजी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रूमेटोलॉजी एंड बोन डिजीज न्यूरोलॉजी स्ट्रोक मेडिसिन और न्यूरोलॉजी में से मिला के क्वेश्चन आता है। मेडिकल साइकेट्री में से 2 क्वेश्चन आते हैं और डर्मेटोलॉजी में से 1 क्वेश्चन आता है, और बाकी सारे चैप्टर्स आपके रेलिवेंट नहीं है फाइनल ईयर MBBS के साथ। सबसे पहले आपके आ जाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में से आपके जो है वो 2 SCQs आते हैं, और 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के आपके UHS के प्रॉफ के अंदर, और 7 MCQs आते हैं। टोटल 17 मार्क्स का पेपर आता है, और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका फीवर आ जाता है, और स्फेयर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस आते हैं। एक्यूट डायरिया 2 टाइम्स आपका पास पेपर्स में आया हुआ है, टेटनस 1 टाइम्स आया हुआ है, सिफिलिस आता है, STDs के अंदर दिया हुआ है, और 337 पेज पे दिया हुआ है। डेविडसन 23rd एडिशन के गोनोरिया करना है, मेनिंजाइटिस पास पेपर्स में 3 टाइम्स आया हुआ है। वायरल इन्फेक्शन में HIV आपका 3 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। चिकन पॉक्स इंपॉर्टेंट है, शिंगल्स 4 टाइम्स पास पेपर्स में आया हुआ है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस 2 टाइम्स, डेंगू 6 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे सिम्प्लेक्स 1 टाइम आया हुआ है। जार्डिसिस 287 पेज के ऊपर दिया हुआ है, भी 1 दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है। चिकन पॉक्स पे 1 दफ़ा आया हुआ है। हेपेटाइटिस, रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रुसेलोसिस, बोरेलिया इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, सारे इंपॉर्टेंट हैं, 1 दफ़ा आपने लाजमी करने हैं। टाइफाइड फीवर 5 टाइम्स आया हुआ है। लेप्टोस्पायरोसिस 257 पेज पे दी हुई है, 3 टाइम्स आई हुई है। क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल भी आपका पास पेपर्स में आया हुआ है। उसके बाद ये आपका दिया हुआ है बेसिलरी डायसेंट्री आपका 265 पेज के ऊपर दिया, ये भी पास पेपर्स में आया हुआ है। देन लेप्रोसी, डिप्थेरिया, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में शिगलोसिस 262 पेज के ऊपर दिया हुआ है, जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है। मलेरिया आपका 5 टाइम्स आया हुआ है। कॉलरा आपका 264 पे दिया हुआ है, पास पेपर में आया हुआ है। एमीबियासिस, जार्डिसिस, हार्ट डिजीज 1 टाइम आई हुई है। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं कि आपने एसिड बेस बैलेंस करना है, जो कि पास पेपर में आता है। ये आपके बाद में हाउस जॉब के लिए, आपकी इवन FCPS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरकैलीमिया आया हुआ है, हाइपरकैलीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 टाइम्स आया हुआ है पास पेपर में। एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन 7 टाइम्स आए हुए हैं। हाइपोनेट्रीमिया 2 टाइम्स आया हुआ है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो आपके 365 पेज के ऊपर दी हुई है, और ये भी पास पेपर में आई हुई है। डिसऑर्डर ऑफ सोडियम बैलेंस आपने करने हैं। बाकी एनाटॉमी फिजियो आप रीड के लिए पढ़ लें, इन्वेस्टिगेशन जस्ट रीड करनी है। हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया और सोडियम के भी डिसऑर्डर्स आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेफ्रोलॉजी में से ये सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका प्रोनेफ्रोटिक सिंड्रोम 3 टाइम्स आया हुआ है, 392 395 पेज पे है। एडिमा 395 पे है। एक्यूट रीनल फेलर आपका पास पेपर में आया हुआ है 411 पेज पे। क्रॉनिक रीनल फेलर 5 टाइम्स आया हुआ है। क्रॉनिक किडनी डिजीज आपकी 415 पे दी हुई है, 5 टाइम्स पास पेपर में आई हुई है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी डायलिसिस आपकी पास पेपर में आई हुई है, 421 पेज पे है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस 406 पेज पे है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 7 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है, 398 पेज पे है। HSP पास पेपर्स में आया हुआ है। IgA नेफ्रोपैथी, एल्पोर्ट सिंड्रोम 403, एक्यूट इंटरस्टाइशियल नेफ्राइटिस 403 पर आया हुआ है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आपकी 405 पेज पे है, ये 1 टाइम पास पेपर में आई हुई। रीनल स्टोन्स 1 टाइम पास पेपर्स में आए हुए हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आपकी 426 पे दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया 437 पेज पे दिया हुआ है, ये आपका सर्जरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से भी आसानी हो जाएगी। रीनल एडिनोकार्सिनोमा आपको 1 टाइम आया हुआ है, 434 पेज पे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी 1 दफ़ा पास पेपर में आई हुई है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आपने ल्यूपस नेफ्राइटिस पढ़ना है, 1 दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है। एक्यूट किडनी इंजरी आपकी 4 टाइम्स पास पेपर में आई हुई है। ड्रग इंड्यूस रीनल डिजीज 1 टाइम आई हुई है। रेब्डोमायोलाइसिस भी आपने पढ़नी है, 195 पेज पे दिया हुआ है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पास पेपर में आई हुई है। हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया वो 363 पेज के ऊपर दिए हुए हैं। हाइपरकैलीमिया जो कि हमने पहले बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, वो वाले आपने चैप्टर्स करने इंपॉर्टेंट है, जो कि उसका क्वेश्चन जो है नेफ्रोलॉजी के साथ आता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी के आपके सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको गाइडलाइन अच्छे से बता दी है। देन वी हैव कार्डियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपने पढ़नी है। यहाँ पे आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी अगर आप डेविडसन से करोगे। डेविडसन को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ इसमें मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं अपने फाइनल ईयर के हिसाब से, इससे आपकी डिस्टिंक्शन भी आ सकती है।
अब कार्डियोलॉजी में सबसे पहले आपको जो चैप्टर में 10 के अंदर ना आपको जो आपको एक्यूट मेडिसिन वाला चैप्टर उसके अंदर चेस्ट पेन दिया हुआ है वो आपने पढ़ना है। उसमें उसका इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है 16.5 वो इंपॉर्टेंट है। कार्डिक अरेस्ट अच्छे से करने, कंप्लीट इसके टेबल्स करने, फ्लो चार्ट्स करने, टेबल 16.10 और 16.11 इंपॉर्टेंट है। और हार्ट फेलियर आपका 6 टाइम्स पास पेपर के अंदर आया हुआ है। कंप्लीट इसका आपके टेबल्स करने हैं, डायग्राम्स पढ़नी है अच्छे से, और मैनेजमेंट को भी आपने फिंगर पॉइंट्स पे करना है। एट्रियल फिब्रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी आया हुआ है। कॉकटेशन ऑफ एओर्टा आया हुआ है, 534 पेज के ऊपर दिया हुआ है। कार्डिक एरिथमियाज जस्ट आपने रीड कर लेने, एमसीक्यूज के लिए इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइना आपका 4 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम 6 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। एओर्टिक डायसेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। हाइपरटेंशन में से भी एमसीक्यूज आते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी पास पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन है। और आपने जो डिजीज़ ऑफ द हार्ट वाल्व्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। इसमें से यूजुअली होता है कि एक क्वेश्चन भी लाजमी इसमें से ही आ जाता है। और माइट्रल और एओर्टिक डिजीज़ के आपके पास पेपर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। आप यहाँ पे भी करोगे, पीडियाट्रिक्स में भी करोगे, तो दोनों में सेम ही चीज़ होती है। कार्डियोमायोपैथी भी 1 टाइम पास पेपर में आई हुई है। और डिजीज़ ऑफ द पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। कार्डिक कैथेटराइजेशन ऑफ 453-206 के ऊपर दी हुई है, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेने कॉन्सेप्ट्स के लिए। एट्रियल फिब्रिलेशन 470 पे दिया हुआ है, रीड कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी आया हुआ है। और माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस जो आपकी डिजीज़ ऑफ द हार्ट वाल्व्स थी वो भी 4 टाइम्स आपकी पास पेपर के अंदर आई हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास रिस्पायरेटरी मेडिसिन। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डर टॉपिक्स बताए, इसके रैंक ऑर्डर टॉपिक्स बताए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सीओपीडी आता है, एक्यूट एस्मा आता है, सीओपीडी आती है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया आता है, ब्रोंकिएक्टेसिस, प्लूरल एफिजन, एक्यूट डिस्नी एंड हिमोप्टेसिस 179 पेज पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड असिस्टेड वेंटिलेशन, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यू कैन नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट। सेकेंड ऑर्डर टॉपिक्स में आपके सार्कोइडोसिस एंड फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस आता है, एंड थर्ड ऑर्डर टॉपिक में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है एंड ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसकी गाइडलाइन में सबसे पहले आता है आपने जो ना टेबल 17.8, 17.9, 17.9 बहुत अच्छे से करना है। प्लूरल एफिजन को रीड करना है। रेस्पिरेटरी फेलियर में से एमसीक्यूज आते हैं, 2 टाइप्स के रेस्पिरेटरी फेलियर, वो आपने अच्छे से करने हैं। एस्मा आपका 4 टाइम्स पास पेपर में आया है, 567 पेज पे। सीओपीडी 573 पेज पे 2 टाइम्स आई हुई है। ब्रोंकिएक्टेसिस आपकी 5 टाइम्स पास पेपर में आई हुई है, 578 पेज के ऊपर है। नमूनिया आपका 582 पेज के ऊपर है। कम्युनिटी एक्वायर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस 588 पेज पे 4 टाइम्स पास पेपर में आई हुई है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा 599 पेज के ऊपर है, 2 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। सार्कोइडोसिस 608 पेज पे है, 1 टाइम पास पेपर्स में आई हुई है। हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम 616 पेज पे है और 1 टाइम पास पेपर में आया हुआ है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी 1 टाइम पास पेपर में आया हुआ है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोथोरैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टेंशन, ओपन, क्लोज्ड, ये आपने अच्छे से करना है, 3 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन 1 टाइम पास पेपर में आई हुई है, और फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस एंड एटिलेक्टेसिस भी अच्छे से रीड करना है। वी हैव एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सबसे पहले इसमें से 2 एससीक्यूज आते हैं, 5 मार्क्स के, और 5 एमसीक्यूज आते हैं यूएचएस के पेपर के अंदर। और इसके इंपॉर्टेंट थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑटोइम्यून थायरॉयड डिजीजेज, जिसमें आपकी ग्रेव डिजीज आती है। इन दोनों से मिलाकर 13 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर्स में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। और हाइपर एंड हाइपोकैल्सीमिया आपने अच्छे से करना है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में से 2 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। कशिंग सिंड्रोम, एडिनल इनसफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज 10 टाइम्स पास पेपर में आई हुई है। और जो कशिंग सिंड्रोम है वो आपका 2 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म आपका 1 टाइम पास पेपर में आया हुआ है। गैस्ट्रो एंटेरो पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स आपका 1 टाइम पास पेपर में आया हुआ है। हाइपोपिट्यूटिज्म 1 टाइम आया हुआ है। फियोक्रोमोसाइटोमा आपका 1 टाइम आया हुआ है। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, एक्रोमेगली, इन सब में से आपका 5 टाइम्स आपका क्वेश्चन आया हुआ है। कार्सिनॉइड ट्यूमर पास पेपर में आया हुआ है। डायबिटीज इंसिपिडिस अच्छे से पढ़नी है। डायबिटीज मेलाइटिस में से 2 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट का 4 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, और कॉम्प्लिकेशंस के इसके 5 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। और जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस 6 टाइम्स आपके पास पेपर के अंदर आई हुई है। और नॉन कीटोटिक हाइपरस्मोलर डायबिटिक कॉमा जो होता है 3 टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। और हाइपोग्लाइसीमिया आपका 1 टाइम पास पेपर में आया हुआ है।